नमस्कार किसान साथियों। आज बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में, यानी भांटा की खेती कैसे की जाती है। आपको संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी अगर गर्मियों में बैगन की खेती 2026 में लगाना चाहते हैं, आने वाली 2026 में अच्छी पैदावार लेनी चाहते हैं तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं किसान साथियों। इसमें क्या होता है किसान साथियों, ये हम लोग को साल भर अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। कम से कम यह साल भर आपको इनकम देने वाली फसल में आती है किसान साथियों। तो इसके अनुकूल समय के बारे में जानेंगे। तापमान कौन सा होना चाहिए, अगर नर्सरी डालें तो कौन से समय में अच्छा समय होता है नर्सरी के लिए। जानेंगे मिट्टी के बारे में, पीएच मान के बारे में जानेंगे, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। खेत की तैयारी के बारे में जानेंगे और खेत की तैयारी से पहले बैगन में बेसल डोज कौन कौन से डालते हैं। आगे जानेंगे वैरायटी के बारे में, कौन सी अच्छी हम लोग को मार्केट में वैरायटी आती है किसान साथियों। फिर जानेंगे रेट भाव क्या मिलने वाले हैं। फिर जानेंगे लागत के बारे में, 1 एकड़ खेती करना चाहते तो कितना लागत आ सकती है किसान साथियों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो किसान साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो किसान साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका सही समय कौन सा होता है। अगर नर्सरी डालनी होती है तो कौन से समय में डाली जाती है किसान साथ। भारत के सभी राज्यों में आप डाल सकते हैं नर्सरी फरवरी में। अगर गर्मी में करना चाहते हैं खेती तो फरवरी में नर्सरी के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है। तापमान के बारे में जाने किसान साथियों, तो तापमान इसका तापमान उस समय कम से कम आपको 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तक होता है किसान साथियों। क्योंकि यह नर्सरी भांटे की जो नर्सरी है। तो किसान साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है नर्सरी किस समय डाला जाता है। तो आप फरवरी के महीने में नर्सरी डाल सकते किसान साथियों। फिर आगे जानेंगे मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। वैसे किसान साथियों सभी मिट्टी में भांटा की पैदावार अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम अगर गर्मियों के दिन में भांटा की खेती करना चाहते हैं तो सबसे सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी, दोमट होती है, इसके बाद लैटराइट होती है। अपने एरिया में जो आप लेटराइट मिट्टी होते हैं, सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं किसान साथियों बैगन की खेती। तो इसका अगर मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए तो आपको कम से कम 6 से लेके 8 पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का किसान साथियों, अगर बैगन की खेती करना चाहते हैं तो। अगला टॉपिक किसान साथियों खेत की तैयारी के बारे में बात करेंगे। तो किसान साथियों बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो आपको अगर एक फरा डालना है तो 15 बाई 15 का अलग से आपको खेत चुनाव करना पड़ेगा। उसी टाइम हम लोग को खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह कल्टीवेटर से आप खेत को जुताई कर लें और पूरी तरह तैयार रखें। फरवरी में हम लोग लास्ट में या नर्सरी तैयार हो जाती है, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मार्च के दिनों में किसान साथ। तो यह हो गया खेत की तैयारी के जानेंगे। यह होगी अब जानते हैं कि अगला टॉपिक किसान साथियों बेसल डोज, यानी खाद कौन सी खाद शेड्यूल के बारे में जानेंगे, कौन कौन से खाद डाला जाता है। तो किसान साथियों आपको कम से कम 4 से 5 टाली सड़ी गड़ी हुई जो गोबर की खाद है या उपयुक्त आपके पास है तो आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते किसान साथियों। देसी खाद हम लोग का, और अगर आपके पास या गोबर की खाद नहीं है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP का चुनाव कर सकते हैं। दो बैग यानी एक कुंटल यानी 100 किलोग्राम आप SSB का चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। देसी खाद में हम लोग आप जानेंगे जैविक कौन कौन से खाद आते हैं किसान साथियों। तो आप उसमें माइक्रोजाइम डाल सकते हैं किसान साथियों। और आपके खेत में दीमक लगने की समस्या ज़्यादा है तो आप उसमें 10 किलोग्राम सागरिका डाल सकते हैं और 5 किलोग्राम आप रिजेंट डाल के जुताई करनी चाहिए किसान साथियों। जानेंगे रासायनिक खाद कौन कौन से डाला जाता है किसान साथियों। तो आप रासायनिक खाद में सबसे पहले डाई अमोनियम सल्फेट यानी डाई DAP आप 50 किलोग्राम डाल सकते हैं और 40 से 45 किलोग्राम आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों 1 एकड़ खेती के लिए। बात करें किसान साथियों, यह हो गया हम लोगों का बेसल डोज के बारे में यानी खाद शेड्यूल के बारे में किसान साथियों। जानेंगे वैरायटी कौन कौन सी आती है, वैरायटी के बारे में जाने किसान साथियों। तो वैरायटी हम लोग वैसे तो सभी प्रकार। तो किसान साथियों अगला टॉपिक हम लोग का है वैरायटी, यानी किसमें कौन कौन सी होती है लगानी चाहिए। किसान साथियों आप बहुत सारी मार्केट में बीज उपलब्ध है, लेकिन मैं को सजेशन दूंगा कि आप
बी एन आर का 212 लगा सकते हैं, जब काफी अच्छी वैरायटी होती है। और फल फूल 40 से 45 दिनों के अंतराल पर आ जाते हैं किसान साथियों बैगन की खेती में। अगली वैरायटी किसान साथियों आप 704 लगा सकते हैं, जो बैगनी कलर का आता है, उसको लगा सकते हैं किसान साथियों। यह भी काफी अच्छी यील्ड मानी जाती है। आगे बात करेंगे नेचुरल साइंस का लगा सकते हैं, यह भी अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। अगर आपके एरिया में जो सबसे अच्छा, तो किसान साथियों जानेंगे स्पेस शेड्यूल के बारे में। इसमें हम लोग अगर ट्रांसप्लांट के 10 से 15 दिन के बीच हम लोग दवाओं का छिड़काव कर देना चाहिए किसान साथियों। इसमें हम लोग डाल सकते हैं, पहला मैं डालने को बोलूंगा अल्नांटो के नाम से जो आती है, 450 के उपलब्ध है आपके मार्केट में, सस्ती भी है और अच्छी भी है, बहुत काम करती है किसान साथियों। यह अल्नांटो के नाम से आती है, इसको डाल सकते हैं किसान साथियों। कम से कम आपको हफ्ते में 2 बार स्प्रे लेना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे कोरेजेन, दूसरी हम लोग का जो दवा होती है, आप कोरेजेन का प्रयोग कर सकते हैं हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में उसको अल्नांटो को डाल सकते हैं और इसके बाद दूसरी जो डोज होती है आप कोरेजेन के डाल सकते हैं किसान साथियों। बदल बदल के दवाई चलानी होती है किसान साथियों। फिर अगली हम लोग को तीसरी जो कीटनाशक आती है, तीसरी जो स्प्रे हम लोग का होता है त्रेता, आप ले सकते हैं, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। और बहुत सारी दवाएं आती हैं स्पेस शेड्यूल के लिए, और सिंगल और कुछ मिला कर नहीं डाला जाता किसान साथियों, सिंगल उसी का प्रयोग किया जाता है किसान साथियों। तो आगे जानेंगे, यह हो गया स्पेस शेड्यूल के बारे में। आगे जानेंगे खाद शेड्यूल, यानी जब हम लोग का पौधा 20 से 25 दिन का ट्रांसप्लांट में आ जाता है, तब कौन से कब कब खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों इसमें बता दें कि 20 से 25 दिनों के बाद आपको एक बार जरूर खाद भाटे में बैगन में देना चाहिए किसान साथियों, ताकि आपकी अच्छी पैदावार बनी रहे और मार्केट में अच्छा रेट मिल सके किसान साथियों। तो इसमें प्रमुख रोग के बारे में जानेंगे, जो गर्मी में सबसे ज्यादा लगते हैं किसान साथियों, उसके बारे में जानेंगे। इसमें प्रमुख रोग होता है झुलसा रोग होता है किसान साथियों। उसके ऊपर जो कल्ले निकलते हैं उसमें मक्खी बैठ जाती है और उसमें इल्ली का प्रवेश हो जाता है किसान साथियों। यह सबसे ज्यादा रोग देखने को मिलता है। इसमें हम लोग जो बताए दवा उसी का छिड़काव करें किसान साथियों। और जब खाद दे रहे हो तो आप यूरिया दें और पोटास में मिला के आप फोरेट और फोरेडान उसकी जड़ में डाल दें। यह रोगों से निजात के लिए सबसे अच्छी दवा होती है, क्योंकि मैं कई बार इसका यूज भी किया हूँ किसान साथियों, और हम लोग का पौधा साल भर अच्छा चलता रहता है किसान साथियों। यह हो गया प्रमुख रोग के बारे में किसान साथियों। आगे जानेंगे निराई गुड़ाई के बारे में। तो किसान साथियों आप किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रे करेंगे तो हम लोग को नुकसान हो जाएगा किसान साथियों। फिर बात करेंगे, आप मजदूरों की सहायता से आप 2 से 3 बार आप इसका निराई गुड़ाई करा लें, यही सर्वोत्तम है। आप स्प्रे खरपतवार नाशक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खरपतवार नाशक सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है किसान साथियों। यह हो गया हम लोग का खरपतवार नाशक। जानेंगे किसान साथियों लागत के बारे में। तो किसान साथियों अगर लागत के बारे में जानेंगे तो इसमें कम से कम 25 से 30 हजार रुपए आपका खर्च आ सकता है। लेकिन किसान साथियों इसमें सबसे ज्यादा मुनाफा देखने को मिलता है, क्योंकि यह साल भर अच्छी इनकम देने वाली फसल होती है। आपका 20 रुपए 15 रुपए भी रेट गया तो साल भर निकलती है किसान साथियों। एक दिन के आंतर देकर आप इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, और अच्छा रेट मिल गया 40-50 रुपए के मिल गया तो हम लोग अच्छा मुनाफा कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आराम से 1 एकड़ के में कमा सकते हैं किसान साथियों। तो यह हो गया हम लोग का रेट भाव के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं किसान साथियों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।